हेलो एवरीवन। तो आज की अपनी वीडियो में हम कार्बन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनकी हम नेमिंग किस तरह से करते हैं। आपको अगर ये टॉपिक टफ लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर मीन्स होता है नेमिंग करना, यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो उसकी हम नेमिंग किस तरह करेंगे वो हम आज पढ़ने वाले हैं। यानी हम ये देखने वाले हैं कि कोई अगर कार्बन कंपाउंड होता है तो हम कैसे उसको नेम देते हैं। तो देखिए इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहला देखिए जो स्टेप है वो ये है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना होगा। यानी कार्बन की जो सबसे बड़ी चेन है सबसे पहले हमें वो देखना होगा। जो भी कंपाउंड हमें गिवन होगा उसमें सबसे लंबी चेन को पहचानना इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब देखिए चेन के हिसाब से मैं आपको नेमिंग बता देती हूँ। अगर एक कार्बन होता है तो हम लोग मेथ लगा देते हैं, 2 होता है तो हम लोग इथ लगा देते हैं, 3 होता है तो प्रॉप लगाते हैं, 4 होता है तो ब्यूट लगा देते हैं, 5 कार्बन्स होते हैं तो पेंट लगाते हैं, 6 होते हैं तो हेक्स, 7 होते हैं तो हेप्ट, 8 होते हैं तो ऑक्ट, 9 होते हैं तो नॉन एंड 10 होते हैं तो डेक। यानी कि अगर हमारी 1 कार्बन की चेन होगी तो हम लोग मेथ यूज करेंगे, 2 कार्बन की चेन होगी तो एथ यूज करेंगे, 3 कार्बन की चेन होगी तो प्रॉप यूज करेंगे एंड सिमिलरली ऐसे ही अगर 10 कार्बन तक के चेन होती है तो हमें ये जो है प्रीफिक्स यूज करने होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना सेकेंड रूल जो कि है टाइप ऑफ बॉन्ड। यानी हमें टाइप ऑफ बॉन्ड आइडेंटिफाई करना है कि कैसा होता है। तो देखिए अगर जो कंपाउंड गिवन है उसमें सिंगल बॉन्ड है तो हम उसके आगे एन लगाते हैं, आगे क्या पीछे लगाते हैं, दैट मीन्स सफिक्स में लगाते हैं। अगर डबल बॉन्ड होता है तो ईन लगाते हैं एंड अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आयन लगाते हैं। यानी हमें जो भी कार्बन कंपाउंड गिवन होगा उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम सफिक्स में एन लगाएंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा तो ईन लगाएंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो मैं चलिए इसका एक एग्जाम्पल पहले आपको करके बता देती हूँ कि कैसे आपको करना है। तो सपोज यहाँ पे मैं देखती हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज हमें ये एक चेन गिवन है कार्बन की, ओके, ये एक कंपाउंड गिवन है जिसका हमें क्या करना है, नेमिंग करना है। ये जितने भी ऐसे लाइंस हैं, बॉन्ड्स हैं, इनके आगे H को ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितनी की है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, और 4 पे हम क्या लगाते हैं, ब्यूट लगाते हैं, लगा दिया हमने। एंड क्या है, सारे हमारे यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड्स हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम सफिक्स में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट एन। ओके, क्या हो गया, ब्यूट एन। इसी तरह एक और मैं बताती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। अब सब हाइड्रोजन है ये। अभी कितनी की चेन हो गई, 5 कार्बन की चेन हो गई। तो पेंट लेंगे, पेंट लिखा मैंने, एंड यहाँ पे सब कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। यानी क्या हो जाएगा, पेंट एन। देखिए कितना इजी है कंपाउंड्स को नेमिंग करना। चलिए अब मैं एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ कि आखिर अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको दे दिया जाएगा तब आप किस तरीके से नेमिंग करोगे। वो भी बहुत ईजी है, ऐसे ही होगा जैसे कि हमने सिंगल बॉन्ड का करा है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। तो सपोज जैसे हमें यहाँ पे ऐसे दे रखा है, ओके, ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी देखिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे H है हमारे। हमारी जो कार्बन की चेन है वो कितने कार्बन की है, 2 कार्बन्स की है। और जब 2 होती है तो हम क्या लेते हैं, प्रीफिक्स में एथ लेते हैं, एथ ले लिया। और कार्बन पे डबल बॉन्ड अगर हम इसको नेमिंग कर दें तो ये 1 एंड 2, यानी फर्स्ट कार्बन पे ही हमारा डबल बॉन्ड लगा है। और जब डबल बॉन्ड होता है तो हम क्या लेते हैं, ईन लेते हैं। और किस पे है, तो 1 हम लिख के ईन लिख सकते हैं। यानी ये 1 पोजीशन पे है कार्बन के डबल बॉन्ड, इसीलिए हमने यहाँ पे
एथ1इन, या आप इसको इथीन भी लिख सकते हैं, तो भी ये आपका करेक्ट है। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, 3 कार्बन की है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्रोप लेंगे। एंड हमारा फर्स्ट कार्बन पे ही देखिए डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे प्रोप इन हो जाएगा। आप चाहे तो 1 लगा सकते हैं बीच में और चाहे तो नहीं लगाए, कोई इशू नहीं है। चलिए अब मैं एक ट्रिपल बॉन्ड का भी आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। सपोज देखिए ये हमें दे रखा है, ओके, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन चेन कितनी है हमारे, 2 कार्बन्स की है, तो क्या ले लेंगे, एथ ले लेंगे। एंड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, 1 आइन हो जाएगा। ओके, अगर यही सेकेंड या थर्ड पे होता तो हम चेन के अकॉर्डिंग 2 3 आइन लगा देते। तो आई होप आपको ये जो सिंपल हाइड्रोकार्बन से इनका नेमिंग आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको ऐसे कंपाउंड्स बता देती हूँ जिनके साथ फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच होगा, तब आप किस तरह से उसकी नेमिंग करेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम फंक्शनल ग्रुप जैसे अटैच होंगे। तो सबसे पहले तो देखिए अगर एल्कोहल ग्रुप अटैच होगा तो हम वहाँ पे ऑल यूज़ करते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो एल यूज़ करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो ओइक एसिड यूज़ करते हैं। कोई हैलोजन होता है तो क्लोरो, ब्रोमो, ओके, आइडो ऐसे करके यूज़ कर लेते हैं। और अगर कीटोन ग्रुप अटैच होता है तो हम ओन लगाते हैं। मैं नाम भी दे देती हूँ। एल्कोहल में OH आता है, एल्डिहाइड में CHO आ रहा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, Cl, Br, ये हेलोजन हो गया। एंड कीटोन में आता है CO। ओके, तो ये हमारे देखिए क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। और देखिए अब क्या करना होगा, जैसे हम नेमिंग करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, वो सब तो सेम ही रहेगा इसमें भी, बट इसमें क्या करना होता है, हमें नंबरिंग ऐसे करनी होती है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। यानी हम इस तरीके से नंबरिंग करेंगे कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो वो सबसे लोएस्ट नंबर पा रहा हो। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि अगर हम प्रायोरिटी देखें तो अगर कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप है तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। दैट मीन्स कि अगर कोई कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है तो हम इस तरीके से नंबरिंग करेंगे कि जो कम नंबर वाला है वो फंक्शनल ग्रुप को मिले, ना कि डबल बॉन्ड को। तो चलिए मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के भी कुछ एग्जाम्पल्स करके बता देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, इनकी हम नेमिंग करते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने जैसे बताया था आपको फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को सबसे कम नंबर देना है। यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप हमारा इस कार्बन पे लगा, यानी हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जिससे कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसको कम नंबर मिले। तो देखिए अब यहाँ पे कितना हो गया, 3 कार्बन की चेन हो गई, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग लिख देते हैं, प्रोपेन लिखा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है जिसके आगे हम ऑल लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ई को हटाएंगे और फर्स्ट पोजीशन पे ऑल लगा है तो हम लिख देंगे प्रोपेन 1 ऑल। आप चाहें तो प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है तो ज़रूरी नहीं है कि आप नंबरिंग करें, लेकिन अगर फर्स्ट पोजीशन के अलावा कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो आपको नंबरिंग करना भी मस्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे भी नंबरिंग कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 और 2 कार्बन कितने हो गए हमारे, 2 हो गए, यानी कि एथ हो जाएगा और सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो इथेन हो गया। अभी क्या करेंगे, ई हटाएंगे और हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच है और कौन सा ग्रुप है, ऑल ग्रुप है, तो यहाँ पे हो जाएगा इथेन 1 ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच है तो हम यहाँ से यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। देखिए यहाँ पे जितनी जगह मैंने ऐसे बॉन्ड बना रखे हैं आप समझ जाइएगा कि ये सब H है, यहाँ पे हाइड्रोजन है,
मैंने लिखा नहीं है, आप समझ जाना कि ये हाइड्रोजन है। तो देखिए यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, और देखिए सभी सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। तो अब हम क्या करेंगे, इस E को रिमूव करेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे 1 ओइक एसिड। तो ये क्या बन गया, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, यानी फर्स्ट कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 कार्बन चेन है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप। मैंने बताया था CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। तो पहले तो 2 कार्बन की है तो लिख लेंगे ईथेन। अभी क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इस E को हटाएंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे एंड एल्डिहाइड का होता है L, तो हो जाएगा ईथेन 1L, इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये वाला मैं बताती हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं सो दैट आपको समझ में आए। थोड़े बॉन्ड भी मैं छोटे कर देती हूँ, काफ़ी बड़े बना दिए हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे इधर से करेंगे तो भी फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर मिल रहा है, इधर से करेंगे तो भी फंक्शनल ग्रुप को 2 ही नंबर मिलेगा। तो हम किसी भी साइड से कर लेंगे। चलिए यहाँ से कर देते हैं 1 2 एंड 3। अब 3 है तो प्रोपेन हो गया। ठीक है, प्रोपेन हो गया। अभी क्या करेंगे, इस E को हटा देंगे एंड हमारा सेकेंड पे फंक्शनल ग्रुप लगा है कीटोन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओन। ठीक है, अगर आप इसके रूल्स याद कर लेते हो, सफिक्स एंड प्रीफिक्स याद कर लेते हो तो आपके लिए नॉमेनक्लेचर बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए अब ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप हमारा इस कार्बन पे अटैच है तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है तो पेंटेन, पेंट हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो गया। अब जब भी कोई हैलोजन ग्रुप लगा रहता है, यानी कि क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ऐसा कुछ लगा होता है तो हम उसको सफिक्स में ना ऐड करके प्रीफिक्स में ऐड करते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा 1 क्लोरो पेंटेन। आई रिपीट, जब भी कोई हैलोजन ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है कार्बन कंपाउंड्स में तो हम उसको सफिक्स में ना जोड़ करके प्रीफिक्स में जोड़ देते हैं। इसीलिए ये हमारा कैसा हो गया, 1 क्लोरो पेंटेन हो गया, ना कि हमने पीछे जोड़ा है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, पहले तो नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, 3 हो गया तो आपको पता है सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन तो हमारा हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 क्लोरो है ना, तो यहाँ पे हम दोनों की नंबरिंग पहले लिखेंगे 1, 2 और 2 हैं तो डाई क्लोरो कर देंगे। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देती हूँ 1, 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, यानी कि अगर 2 क्लोरो ग्रुप हैं या कोई भी ब्रोमो, आइडो, एनीथिंग हो सकता है तो वहाँ पे अगर 2 हैं तो डाई लगा देंगे, 3 है तो ट्राई लगा देंगे, 4 है तो टेट्रा लगा देंगे और उनकी नंबरिंग्स को भी आगे मेंशन कर देंगे। तो आई होप कि जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन कंपाउंड्स हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए मैं अब 1-2 आपको डबल बॉन्ड का भी सिखा देती हूँ जिससे उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ये तो देखिए यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड के भी 2 कंपाउंड ले लिए हैं। चलिए इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं। अच्छा, आपको इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर डबल बॉन्ड भी है किसी कंपाउंड में और फंक्शनल ग्रुप भी है तो हम फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को सबसे कम नंबर देंगे, यानी कि आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें डबल बॉन्ड वाले को कम नंबर देना है कि फंक्शनल ग्रुप को। अगर दोनों साथ में हैं तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, चलिए अब देखते हैं। हम यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड भी हमारा और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो हम फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 3 कार्बन की चेन हो गई तो क्या हो जाएगा, प्रॉप हो जाएगा। अब क्या है, डबल बॉन्ड है और किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। और मैंने बताया था जब डबल बॉन्ड होता है तो एन नहीं बल्कि इन लगता है, इन लिख दिया। एंड हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो 1 पे है तो 1 ऑल, क्या हो गया, प्रोप 2 इन 1 ऑल। ठीक है, इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड का होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में भी आप कर देंगे, बस चेंज क्या होगा, इन की जगह आइन आ जाएगा। ठीक है, और कुछ भी आपको नहीं करना है, बाकी पूरा जो प्रोसीजर है वो एकदम सेम रहेगा। आपको बस
ईन की जगह आयन कर देना है अगर कहीं किसी भी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे रेड हार्ट कमेंट करिएगा, और अगर आपको इसमें कहीं पे भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। सो आप अगर ऐसे ही और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।